बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम पाया गया है कैश फ्लो स्टेट। ठीक है, गुरदीप भावेश इको में नहीं थे, ये मत समझना मुझे नहीं याद है, इको में नहीं थे ना दोनों। हाँ, कहाँ मर गए थे? चलो सुनो भैया, एकदम चुप हो जाओ, एकदम चुप। कल की क्लास में आपको कैश फ्लो का पूरा ढांचा समझाया। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनता है? ताकि हम अपनी एक्टिविटी को तीनों में बाइफरकेट कर सके कि हाउ मच कैश वी हैव जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मैंने कहा था कैश फ्लो की पूरी अकाउंटिंग कहाँ लिखी हुई है? AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबको बनाना मैंडेटरी है क्या? नहीं। सिर्फ किसको बनाना है? जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हो और जिनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में। फिर मैंने आपको फॉर्मेट बताया, फॉर्मेट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में सारी नॉन कैश आइटम ऐड करेंगे। CBHE के हिसाब से 3 चीज पहले ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड। ये 3 चीज पहले ऐड करेंगे, फिर बाकी की चीज ऐड करेंगे। बाकी की चीज क्या? डेप्रीसिएशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, हर वो नॉन कैश आइटम जिससे कैश कम नहीं होता, पागल हो, जिससे कैश कम लेकिन प्रॉफिट कम होता है, तो उन्हें वापस से ऐड करें। कल पूरा P&L वगैरह सब बना के समझाया आपको कि हर चीज P&L में से कट के आती है। तो हम नेट प्रॉफिट को ही क्या मान लेते हैं? कैश। तो हम उस चीज को वापस से ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए। पीछे सुन ले भाई, रिवीजन तुम्हारे लिए हो रहा है खास यहाँ सामने। नेट प्रॉफिट को ही हम क्या मान लेते हैं? कैश मान लेते हैं। तो हम लोग नेट प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम वापस से ऐड कर देते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जो हमारी धंधे की इनकम नहीं है, उसे क्या कर देंगे? लेस। लेस क्या क्या करेंगे? रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। हर वो चीज जो हमने अपने बिजनेस से नहीं कमाया है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से लेस हो जाए, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर हम सबसे इजी चीज करेंगे। इजी चीज क्या? करंट एसेट का बढ़ना और करंट लायबिलिटी का कम होना। अच्छी चीज क्या करेंगे? लेस करेंगे। और करंट एसेट का कम होना और करंट लायबिलिटी का बढ़ना खराब चीज। जैसे ही ऐड लेस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा और उसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स, तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम। कल ये भी बताया था कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट का लॉजिक क्या है। ठीक है, डेटर बढ़ने का, डेटर कम होने का, स्टॉक बढ़ने का, स्टॉक कम होने का। लेकिन हर चीज के लॉजिक याद रखने हैं, लेकिन करना कैसे है? वो अच्छे बुरे वाले तरीके से, क्योंकि उससे बिल्कुल जल्दी हो जाएगा कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अभी देखना कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले 5 इलस्ट्रेशन बिल्कुल टाइम पास है, कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, बट फिर भी देखेंगे। प्रथा चालू रखेंगे आखिरी चैप्टर में भी। देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको बताना है क्या ऑपरेटिंग में आएगा, बोलते जाना। सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग तुम्हारी ऐसी तैसी। बिल्डिंग तो एसेट है ना, और कल बताया था एसेट को खरीदना, बेचना, ये सब किस में आता है? इन्वेस्टिंग। तो बिल्डिंग किस में आएगा? बिल्डिंग सेल करी, ये भी इन्वेस्टिंग। शेयर इशू करे, फाइनेंसिंग, क्योंकि शेयर इशू करना फाइनेंस का काम है। किसका काम है? बायबैक ऑफ शेयर, फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग, क्योंकि शेयर्स के ऊपर ही डिविडेंड देते हैं, शेयर्स के। इंटरेस्ट पेड, अब इसमें 2 है, यहाँ देखो। इंटरेस्ट अगर एक फाइनेंस कंपनी ने दिया है तो उसका रोज का काम है, तो ऑपरेटिंग। और नॉन फाइनेंस ने दिया है तो फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग। वैसे इंटरेस्ट क्या होता है? फाइनेंसिंग होता है। लेकिन अगर आप कल बोलता था कि मेरे बैंक है, तो बैंक का तो रोज का काम है इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट देना, तो उसके लिए क्या है? ऑपरेटिंग है, उसके लिए ऑपरेटिंग है आपका। कल मैंने प्रॉपर्टी बिल्डर का भी बताया था कि अगर कोई बिल्डर है वो रेंट रिसीव कर रहा है तो उसके लिए ऑपरेटिंग है, क्योंकि उसके लिए रेंट रिसीव करना रोज का काम है, उसका रेगुलर काम है। रोज का मतलब रेगुलर है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये ऑपरेटिंग। समझ जाना ये बराबर। आगे देखो, कैश परचेज, ऑपरेटिंग। कैश पेड टू पेएबल, ऑपरेटिंग। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, फाइनेंसिंग। रीपेमेंट ऑफ लोन, फाइनेंसिंग। ऑफिस एक्सपेंस, ऑपरेटिंग। सेलिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, परचेज ऑफ गुडविल, अरे तुम्हारी एसेट, इन्वेस्टिंग, क्योंकि गुडविल एसेट है। जहाँ एसेट आ जाएगी वहाँ क्या आएगा? इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ पेटेंट, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट, नाम में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग। अब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ देखो,
अगर मैं इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा हूँ और मैं फाइनेंस कंपनी हूँ, तो फाइनेंस कंपनी तो रोज करती है ऑपरेटिंग, बाकियों के लिए इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, कमीशन एंड रॉयल्टी। रुको सब्र रखो, इसमें जल्दी मत करना। मैंने आपको कई बार ये बात बोली है, कमीशन नॉर्मली सेल पे होता है, इसलिए कमीशन को क्या मानते हैं हम? ऑपरेटिंग मानते हैं। तो ये कमीशन एंड रॉयल्टी किस में आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा। ये किस में आएगा? ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव, अब अगर फाइनेंस कंपनी है तो ऑपरेटिंग, नहीं तो इन्वेस्टिंग, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, पे थोड़ी कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब आपके लिए इनकम है। अब एक बात बताओ, अगर एक बात बताओ, मेरे को कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, सुनो, तो मेरे को कोई फोकट में इंटरेस्ट देगा क्या? मेरे को कोई इंटरेस्ट क्यों देगा? क्योंकि मैंने क्या करा होगा? तो इन्वेस्टमेंट अगर करूंगा तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग में। तो इसका ब्याज भी किधर आएगा? इसीलिए कल पढ़ाया था ऑपरेटिंग में, इसे माइनस करते हैं। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? कल करा था, अभी फॉर्मेट रिवाइज करा। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ऑपरेटिंग में माइनस करते हैं। तो इसीलिए तो माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि ये हमारे धंधे का इनकम नहीं है। तो इन्वेस्टिंग में माइनस करते हैं, क्योंकि आता किधर है? अरे ऑपरेटिंग में माइनस करते हैं, क्योंकि आता किधर है? इन्वेस्टिंग में। इसीलिए ऑपरेटिंग में माइनस करते हैं, क्योंकि इसे कहाँ दिखाना होता है? इन्वेस्टिंग। अभी मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का परफॉर्मा नहीं बताया है। कल जो परफॉर्मा था वो सिर्फ किसका था? ऑपरेटिंग। तो अभी हमें बस इतना याद रखना है, इंटरेस्ट रिसीव ऑपरेटिंग में क्या होता है? अब इन्वेस्टिंग में कैसे दिखाते हैं वो अभी चर्चा बाकी है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव। अगर फाइनेंस कंपनी है तो फिर वही रोज का काम है, ऑपरेटिंग, और फाइनेंस कंपनी नहीं है, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड देखते ही फाइनेंसिंग मत बोला करो, डिविडेंड के आगे भी पढ़ो। डिविडेंड क्या है? क्या कोई मुझे ऐसे फोकट में डिविडेंड देगा? फोकट में देगा? मुझे कोई डिविडेंड दे रहा है तो मैंने क्या करा होगा? बोलो ना यार। कोई ऐसे ही डिविडेंड दे देता है मुझे? मुझे कोई डिविडेंड दे रहा है मतलब मैंने उस कंपनी में, और इन्वेस्ट करना मेरी कौन सी एक्टिविटी है? तो इसका डिविडेंड भी कहाँ आना चाहिए? इसीलिए कल पढ़ाया था ऑपरेटिंग में, एक एक चीज लिंक करते जाना। तो जो हमारी ऑपरेटिंग नेचर की इनकम नहीं थी उन्हें हमने कल माइनस किया, इसीलिए माइनस किया क्योंकि इन्हें जहां दिखाना होगा वहां दिखाएंगे। नेक्स्ट, रेंट पेड ऑपरेटिंग। लेकिन रेंट रिसीव, अगर आपका मेन बिजनेस प्रॉपर्टी का है तो ऑपरेटिंग, नहीं तो अब फाइनेंसिंग मत बोलना। अब कोई फिर वापस वही बात बोलूंगा, कोई मुझे रेंट दे रहा है तो क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने वहां पे, कोई मुझे पॉकेट में रेंट देगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिव, तो उसकी इनकम भी क्या होगी? इसीलिए कल पढ़ाया था ऑपरेटिंग में इसे। अब एक बात याद रखना, एक बार मैं जब स्कूल में था तो एक एक्सटर्नल आए थे, बड़े अच्छे एक्सटर्नल थे वो, अच्छा एक्सपीरियंस था उन्हें अकाउंट्स का, 25 साल का एक्सपीरियंस था। वो जो बच्चों का वाइवा ले रहे थे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मतलब इससे पहले जो भी वाइवा लेने आते थे, मैं 2 साल सेंट जोसेफ में पढ़ाया, 3 साल एसआर में पढ़ाया, तो 5 सालों में मैंने तो किसी को भी ढंग से वाइवा लेते हुए देखा नहीं। सब पाप ही काटते हैं, बस फाइल वाइल देखते हैं, थोड़ा पूछ लिया, करंट रेशो का फॉर्मूला, शेयर फॉर फीचर की एंट्री, बस यही। वो बड़े मंजे हुए खिलाड़ी थे। तो वो जब वाइवा ले रहे थे तो उन्होंने पूछा कि बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रिसीव का क्या ट्रीटमेंट होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रिसीव्ड का क्या ट्रीटमेंट होगा? तो जो भी बच्चा आ रहा था वो कह रहा था कि सर इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग में। इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग। बच्चा आ रहा था इन्वेस्टिंग बोल रहा था, वो सर हंस रहे थे, मैं भी हंस रहा था, बच्चा भी हंस रहा था। बच्चे को लगा सही है तो जा रहे थे, ठीक है। तो मैं वो कह रहे थे कि सर ये मेरा सवाल समझ नहीं रहे आपके बच्चे। मैं कहा सर एक आएगा शायद वो समझ जाएगा, वो उससे ही उम्मीद है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ आप क्या आंसर सुनना चाहते हो। जो आंसर आप सुनना चाहते हो वो एक बच्चे से मुझे बस उम्मीद है पूरे बैच में कि शायद वो समझ जाए। बाकी तो ये सब एक ही घाट का पानी पी के आए हैं, ये बार बार क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग। अब वो जो बच्चा आया, ठीक है, श्रवण कुमार नाम था उसका, ठीक है, तो आया वो, उससे पूछा तो उसने भी यही बोला।
वो खत्म। फिर मैं कहा सर अब ये नहीं बताएंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा सर आप बताना क्लास में जाके। मैं कहा हाँ। तो मैंने उनसे कहा बेटा वो तुमसे ये पूछ रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रिसीव का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आपको दोनों बातें बतानी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो ये माइनस होगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये प्लस होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टिंग में आएगा, ये इसका नेचर है। लेकिन ट्रीटमेंट पूछोगे तो ये ऑपरेटिंग में माइनस भी होगा, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो जब तक मैं इसे नेट प्रॉफिट में से माइनस नहीं करूंगा, इन्वेस्टिंग में ले नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टिंग में लूंगा तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में आ चुका है। क्योंकि आपकी सारी अभी रेशो पढ़ाया है, नेट प्रॉफिट में सारी चीजें आती है, तो इंटरेस्ट रिसीव भी नेट प्रॉफिट में आ चुका होगा, तो वो तो वहां प्लस हो गया है, तो वो ऑपरेटिंग में से माइनस होगा और इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंटरेस्ट रिसीव कहां दिखाते हैं, तो आप बोलोगे इन्वेस्टिंग। मैं पूछूं कैश फ्लो बनाते वक्त इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आप बोलोगे ऑपरेटिंग में माइनस होगा और इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। पूरा जवाब सुनना था उनको, सुन नहीं पाए। श्रवण कुमार भी हमारा आंसर नहीं दे पाया, बट आप लोग तो दे दोगे अगर ऐसा कोई वाइवा लेने आया तो। आगे आ जाओ, आप दे देंगे ना शुभ? क्या मुझे क्या पता, लेते ही होंगे, मेरे को क्या पता। मैं तो उनसे उस दिन ही पहली और आखिरी बार मिला बस। बट अब कोई भी लेगा, तुम लोग तो झंडे गाड़ के आओगे, कोई भी आ जाए वाइवा लेने वाला, कॉन्फिडेंस से जाना। एक एक चीज का बराबर उलट फेर करके अगर कोई तुमसे ये भी पूछ लेना कि करंट एसेट बढ़ती है तो ये क्या होती है, लेस, वो बोलेगा क्यों? क्योंकि इसमें तो ये लिखा हुआ है लेस होती है। क्यों? तो एग्जाम्पल देके समझा के आना कि देखो सर अगर ये डेटर है, बराबर सुनना सर, और ये अगर 50 से कितने हो रहे हैं, 60 हो रहे हैं, तो डेटर अगर बढ़ रहे हैं, बोलो मैम, गो टू हेल। हाँ तुम 12वीं के हो तो बच्चे हैं, हाँ उनको तो तुमने BCL में भी हरा दिया था, सब जगह हारते हुए आ रहे हैं। क्यों बेटा? अरे क्या थी वो, BCC। चलो तो क्या बोलोगे भाई कि डेटर 50 से, तो अगर डेटर बढ़ रहे हैं तो सेल भी क्या हो रही होगी, और सेल बढ़ने से GP भी, और GP बढ़ने से नेट प्रॉफिट भी। तो जब नेट प्रॉफिट बढ़ा तब कैश तो बढ़ा ही नहीं, क्योंकि सेल तो उधार में हुई है। तो इसलिए हम लेस करते हैं करंट एसेट का बढ़ना, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट को बढ़ा तो देता है लेकिन एट द सेम टाइम उससे कैश इंक्रीज नहीं होता, और हम तो नेट प्रॉफिट को कैश मान चुके हैं, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एक एक चीज बता के आना, बराबर डिटेल एक्सप्लेनेशन। और कोई पूछे कभी, वैसे तो जितने मैंने वाइवा उस समय देखे थे तो बस वो डायरेक्ट ही पूछते हैं करंट रेशो का फॉर्मूला, गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री, एसेट बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन में क्या एंट्री होगी। अगर उससे कुछ स्टैंडर्ड एक ऊपर भी आ जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना पूरा हाई रखना। वाइवा अच्छा गया है ना, तो मैं तुम्हें गारंटेड बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी फाइल 19-20 भी है तो नंबर तो 20 ही जाएंगे। एक नॉर्मल फाइल बनाइए तुमने, नॉर्मल, कोई सजावट नहीं करी, कुछ नहीं करी, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अगर वहाँ पे अप है, अच्छे से जवाब दे रहे हो, अकाउंट्स अच्छी है, फाइल भले अच्छी हो ना हो, अकाउंट्स अच्छी है तुम्हारी, तो तुम्हारे 20 पूरे जाएंगे। लिख के ले लो मेरे से। चलो लास्ट की 3 चीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगी। बैंक किस में आएगा, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और मार्केटेबल सिक्योरिटी जैसे शेयर्स वगैरह में, ये भी क्या माना जाता है, कैश ही माना जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 3 एक्टिविटी थी। अब मैंने तुम्हें कल बता दिया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करंट एसेट में नहीं लेना, तो वो करंट एसेट में नहीं लेना मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग में भी नहीं लेना, फाइनेंसिंग में भी नहीं लेना। कैश का क्या करना है ये मैं तुम्हें आगे बता दूंगा, अभी मैंने तुम्हें पूरा फॉर्मेट नहीं पढ़ाया है, सिर्फ कौन सी एक्टिविटी बताई है, ऑपरेटिंग। और एक कमाल की बात और सुन लो, जब मैं तुम्हें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पढ़ा दूंगा तो कैश फ्लो को टैली करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से कैश फ्लो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि आपका सही है कि गलत है। वो कब होगा टैली, पूरा फॉर्मेट बनने के बाद। सिर्फ ऑपरेटिंग टैली नहीं हो सकती, लेकिन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों बना रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। कैसे होगी वो भी बताऊंगा। चलो अब ये बाकी के टाइम पास क्वेश्चन है, देखो सेकंड भी ऐसा ही है, थर्ड भी ऐसा ही है, क्या किस में आएगा, ये सब चीज़ें नहीं आती है एग्जाम में। आप सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 7, 6 से 7 है। हाँ क्या बताऊँ बेटा,
इनकम टैक्स ऑपरेटिंग में क्यों आएगा? तू खुद सोच किस पे आएगा फिर। चल एक बात बता, यहाँ देखो टैक्स आप किस पे देते हो? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट ऑपरेटिंग में आता है, तो टैक्स भी कहाँ आना चाहिए? अरे किसी भी इनकम पे हो तू, हाँ दूसरी इनकम पे दे रहा है तो दूसरी जगह आएगा फिर। जैसे तू ये कह रहा है प्रॉपर्टी पे भी देते हैं, तो अगर तूने एसेट के ऊपर टैक्स दिया है तो वो इनकम टैक्स थोड़ी है, फिर वो कैपिटल गेन टैक्स है, उसको फिर अपन इन्वेस्टिंग में लेंगे। लेकिन अभी तुमने टैक्स पढ़ा नहीं है तो तुम्हें क्या पता कितने तरह का होता है, क्या होता है। तो अभी तुम्हारे लिए जनरल टैक्स है, तो जनरल टैक्स तो ऑपरेटिंग में आएगा। चलो अगर एक बात बताओ मुझे, अभी गौर से सुनना, इसने सवाल अच्छा पूछा है इसलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। यहाँ देखो, अभी मैं तुम्हें ये कहूँ नॉर्मली, यार मैंने अभी 20,000 रुपये का टैक्स भरा है, तो तुम प्राइमा फेसी क्या समझोगे कि वो टैक्स मैंने किस पे दिया होगा? मेरे प्रॉफिट। क्या तुम ये समझोगे मैंने कोई गाड़ी बेची थी उस पर टैक्स दिया होगा, मैंने कोई मशीन बेची थी उस पर टैक्स दिया होगा, मैंने पुश्तैनी ज़मीन बेची थी उस पर टैक्स दिया होगा? तुम्हें मैं बोलूँ मैंने 20,000 का टैक्स दिया है, तो तुम क्या सोचोगे कि वो टैक्स मेरा किस पे होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट का टैक्स है तो किधर आएगा? ऑपरेटिंग। अब तेरा सवाल बिल्कुल सही है, टैक्स तो, क्योंकि हम तो भारत में रहते हैं जहाँ दुनिया जहान के टैक्स है, तो वो सारे टैक्सों को कहाँ लेना है वो अभी तुम्हारे एम्बिट के बाहर है। तुम वैसे भी कैश फ्लो पूरा नहीं पढ़ रहे, कल बता दिया था मैंने तुम्हें। इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हो आप, डायरेक्ट मेथड अभी आपने नहीं पढ़ा। ऐसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आप चुनिंदा चीज़ें पढ़ोगे, पूरा तो आप तब पढ़ पाओगे जब आप टैक्स भी पढ़ लो और दूसरी चीज़ें भी पढ़ लो, क्योंकि कैश फ्लो एक वाइडर चीज़ है बहुत। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6 यहाँ से शुरू करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 तुम्हें बताएगा, आपको बताना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और नीचे देखो लास्ट लाइन में आपको दे रखा है इलस्ट्रेशन 6। बच्चों पहले 5 क्वेश्चन में से पहला मैंने करा दिया, दूसरा तीसरा चौथा बुक में देख के आओगे, करना नहीं है, सिर्फ ये बताना है ऑपरेटिंग है। अभी तुमने ही बताए सारे, फर्स्ट वाला भी मैंने नहीं कराया, तुमने ही बताए। ऐसे सेकंड थर्ड में भी ये बताना है कि क्या ऑपरेटिंग में आएगा, क्या इन्वेस्टिंग में, और क्या फाइनेंसिंग में। तो वो घर से बस OIF ये लिख के आना है, OIF। ठीक है, सामने देखो चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, इलस्ट्रेशन नंबर 6 प्रैक्टिकल। कल मैंने तुम्हें कहा था कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट लोगे, उसमें सब नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऐड करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करोगे, तो मैंने कहा था फिर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये लिखा था मैंने कल। फिर आप करोगे करंट एसेट करंट लायबिलिटी, और फिर मैंने लिखा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और फिर लास्ट में इनकम टैक्स माइनस करोगे। फॉर्मेट याद रखना। अब आपको क्योंकि इनिशियल स्टेज है तो बच्चों की तरह सिखाएगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इसने खुद निकाल के दे दिया है, देखो लास्ट लाइन में कितना है। और आपको सबसे इजी चीज पूछी है पूरे चैप्टर की, करंट एसेट, और ये किसी बच्चे के लिए भले टफ हो सकती है, लेकिन इस क्लास में बैठे एक एक बच्चे के लिए सबसे इजी है मेरे वाले तरीके से। अच्छी चीज़ है माइनस, खराब चीज़ है, तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही एड लेस लिख देंगे, फिर जमाने का काम करेंगे। पढ़े डेटर ईयर देख लेना, 23-24 सीधे है ना, उल्टे भी होते हैं कई बार, 23-24। देखो 5 लाख से 440 डेटर कम हो रहे हैं, एसेट का कम होना, खराब चीज ऐड होगा, प्लस का साइन लगा दो। फिर BR बढ़ रहा है, लेस होगा। क्रेडिटर 2 लाख से 210, लाइबिलिटी बढ़ रही है, खराब चीज ऐड हो। घर पे करो ना, ऐसे बोल बोल के करना, खराब चीज ऐड, अच्छी चीज, खराब चीज, अच्छी चीज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुनेगा भले तुम्हें कोई पागल समझे, वो तुम हो भी सही, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल बोल के करेंगे। देखो अब बिल्स पेएबल कम हो रहे हैं, अच्छी चीज, लाइबिलिटी कम हो रही है, अच्छी चीज, अच्छी चीज, माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4 से 5.5, लाइबिलिटी बढ़ रही है, खराब चीज ऐड। प्रीपेड एक्सपेंस कम हो रहे हैं, एसेट कम होना, खराब चीज ऐड। एक्रूड इनकम भी एसेट होती है, बढ़ रही है, अच्छी चीज लेस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये लाइबिलिटी है, और 1200 से 0 हो गई, मतलब कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, अच्छी चीज लेस। ठीक है, अरे अच्छी चीज
हाँ लेस, क्या हो गया यार? और मेरी बात सुन लो, इसमें ना दो ही चीज है, ऐड या लेस। तो कोई ऐड की जगह लेस कर दे, अरे इतनी सी गलती हो गई, ओ सर प्लस होता, मेरे से सिली मिस्टेक, माइनस कर आया, ठीक है। तो इतनी सी गलती नहीं है, सिर्फ वही एक गलती है, और क्या करोगे? तो दो ही चीज होगी इसमें, ऐड या कंसंट्रेशन एकदम स्ट्रांग रखना, ठीक है। जरा सा भी ध्यान भटका तो ऐड का क्या हो जाएगा? फिर वो जरा सी गलती नहीं है, वही गलती है बस, कि ऐड का तुम क्या कर दोगे? एवरेज तो कर नहीं सकते, प्लस भी करा फिर माइनस करा फिर दोनों का एवरेज करा। अब आपने जो लिखा है यहाँ देखो, अब मैं यहाँ पे दो कॉलम बनाऊंगा बस, एक ऐड का और, अब आपने सुनो, फील्डिंग पूरी जमा ली है, मुझे बता दो प्लस का साइन कितनी बार लगाया आपने? 4 बार, और माइनस भी 4 बार। अब जो 4 चीजें प्लस में लिखी है वो बोलो, एक जना बोलो, चिल्लाना मत, सब रुको, चिल्लाना मत। हाँ बोल, डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस और प्रीपेड। अब इनका अमाउंट दोनों का चेंज लेके बताना। बता डेटर का, यही बोलेगी, बोल यशस्वी, बोल जल्दी। -60। अबे ये सब प्लस में है, सिर्फ चेंज बताओ। 60,000 सब प्लस में है ना, प्लस वाली ले लिया, माइनस वाली ले लूंगा। 10,000, 1500, 200, 60 और 10 70, 71, तो ये आएगा 71,700। कितना आएगा? अब इधर देखो, अब लेस वाली चीज बोल, BR, BP, एक्रूड इनकम, ये अनअर्न्ड इनकम होती है। इनकम रिसीव इन एडवांस को क्या बोलते हैं? जैसे अभी मान लो तुमने मुझे CA फाउंडेशन की फीस भी अभी दे दी, तो वो है अनअर्न्ड इनकम, जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, इसे बोलते हैं अनअर्न्ड। ये लायबिलिटी है मेरे लिए, क्या है? ठीक है, सुन रहे हो बराबर? अमाउंट बोलो मैम। 20,000। चेंज बोल रही है ना? हाँ। 2,000, 500, 1200। आंसर में से देख के तो नहीं बोलते ना तुम, बाउलो, दोनों का चेंज बोलते हो ना। चलो 20 और 2 22 और 23, ये आ गया 23,700। ठीक है, निर्भय तू माइनस मत करना। 700 से तो पहले 700 चला गया, 71 में से 23 हटाओ, 58, और 58 3 लाख में जोड़ दो, 3,48 हो रहा है। तू भी मत करा कर बेटा। ओ क्या हो गया गणेश? 48 आएगा क्या? आंसर देख लो, आंसर में से तो देख के बताया था। 340 सिंपल है, ये चीज सबसे सिंपल है। अभी चैप्टर का लेवल बढ़ेगा, लेकिन जब लेवल भी बढ़ेगा ना, तब भी ये तो तुमसे हो ही जाएगा। बस वो तरीका याद रखना, अच्छी चीज माइनस खराब चीज प्लस। अच्छी चीज क्या? एसेट का बढ़ना और लायबिलिटी का, और खराब चीज क्या? एसेट का कम होना, लायबिलिटी का बढ़ना। बराबर याद रखोगे, और पहले ऐसे ही प्लस माइनस का साइन बुक में लगा लोगे, घर पे भी करो तो, और बाद में बस उतारने में तुम्हें 1 मिनट लगेगा। पहले बुक में पूरी फील्डिंग जमा लेंगे, उसके बाद यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, बस कर लोगे ये। 348 आ जाएगा। अब सुनो, इसको नाम दिया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC, इसको नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर WC। प्लीज बोर्ड पे देखो, और सबसे लास्ट में लेस होता है इनकम टैक्स, फिर आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। सिंपल है, इनकम टैक्स इसमें था नहीं, तो यही कैश फ्लो है। देख लो एक बार, था क्या इनकम टैक्स? चलो थोड़े 10-15 तक तो एकदम प्यार से चलाएगा ये, तुम्हें ऐसा लगने देगा इजी है, यस ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और फिर उसके बाद एकदम से भयानक रूप पकड़ लेगा ये। ठीक है,
जो रोज आता रहेगा उसको हर चैप्टर की तरह ये चैप्टर भी इजी ही लगेगा। छुट्टियां करते ही एकदम से हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, वन शॉट रिवीजन दे दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है, खत्म है चैप्टर पूरा। छुट्टी मत कर लेना, रोज कुछ ना कुछ नया जुड़ेगा इसमें। जैसे अभी इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट नहीं बताया, फाइनेंसिंग का फॉर्मेट नहीं बताया, क्योंकि अभी सिर्फ किसका चल रहा है, ऑपरेटिंग। देखिएगा जरा 7 कंपनी, हाँ 7 आते ही वो थाला, वो तो हर चैप्टर का 7 पढ़ के चला जाएगा, बस आ गया तो ठीक, नहीं तो एक्सेस कराओ, थाला फॉर अ रीजन सब पे लिखिया ना। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7, एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट, यहां देखो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। अब देखो सुनो, पहले वाले क्वेश्चन में इससे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब क्या है, नेट प्रॉफिट एकदम फाइनल प्रॉफिट। तो हमें पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट में क्या है, सब चीजें ऐड होंगी, नॉन ऑपरेटिंग वाली, फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस होगी, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, फिर CACL और उसके बाद इनकम टैक्स। फाइनल फॉर्मेट एकदम छप जाएगा दिमाग में। अभी तो 2 ही क्वेश्चन करें, अभी ही बहुत सारों को तो याद हो गया होगा, अभी 3-4 क्वेश्चन करते करते तो एकदम ये फॉर्मेट से फैमिलियर हो जाओगे। शुरुआत कहां से करनी है, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में पहले हेडिंग डालो, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश। क्या क्या है देखो, पहले नंबर पे है गुडविल रिटर्न ऑफ, ऐड होता है क्या ये, गुडविल रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट ये भी ऐड होता है, सब इनर कॉलम में लेना बच्चों, सब इनर कॉलम में। यहां देखो डेट के बाद लॉस ऑन सेल, ये भी क्या होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। उसके बाद प्रोविजन, मैंने कल याद है लिखा था एनी प्रोविजन, क्या याद है आपको? अब ये बोले सुनो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये बोले प्रोविजन फॉर रिपेयर, ये बोले प्रोविजन फॉर गारंटी, फलाना ढिमकड़ा, मैंने इसने पहले ही लिख दिया एनी प्रोविजन। सारे प्रोविजन ऐड होंगे, शौर्य, सारे प्रोविजन क्यों ऐड होंगे? वेरी गुड, क्योंकि वो सारे प्रोविजन क्या होते हैं, प्रोविजन। सुनो, प्रोविजन बनाने से कभी भी कैश कम नहीं होता। अब मैंने कोई प्रोविजन बना रखा है कि ये बोर्ड जब खराब हो जाएगा तब नया लूंगा, तो आज मैं प्रोविजन बना रहा हूं तो सिर्फ मैं किताब में बना रहा हूं, क्या वो पैसे कहीं डाल रहा हूं क्या मैं, और डाल भी रहा हूं तो मेरे ही तो पास है, किसी को दिए क्या मैंने? तो प्रोविजन इज ऑलवेज अ नॉन कैश आइटम। बोलो, प्रोविजन irrespective of its nature, whether it is for repair, whether it is for guarantee, whether it is for bad debts, नेचर से लेना देना ही प्रोविजन शब्द आ जाए नॉन कैश तो प्रोविजन प्लस होगा। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, क्या बैड डेब्ट्स ही है ना, प्रोविजन फॉर, प्लीज सुनते जाना। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स के बाद क्या है, गेन ऑन सेल। कल बोला था मैंने प्रॉफिट ऑन सेल लेस होता है, तो यहाँ लेस करो गेन ऑन सेल। अब सुनो, आप चाहो तो ये प्लस में से यहाँ माइनस करके नेट दिखा दो, या प्लस अलग दिखाओ माइनस अलग दिखाओ, बोथ ट्रीटमेंट आर वैलिड, आपको जैसे कन्वीनियंट हो वैसे कर लेना। गेन वाली चीज को सीधे आउटर कॉलम में भी दिखा सकते हो और इनर कॉलम में लेस करके भी दिखा सकते हो, बोथ प्रेजेंटेशन आर वैलिड। लेकिन जो करंट एसेट करंट लायबिलिटी का करो उसमें ऐसे मत करना, ऐड वाली सारी चीजें एक साथ और लेस वाली सारी चीजें जैसे अभी मैंने करा था। प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखना। चलो, कितनी अमाउंट है, एक जना जल्दी जल्दी बोल दो। गुडविल कितना है, 5, डेप्रिसिएशन 50,000, लॉस ऑन सेल, बात बिल्कुल मत करना, लॉस ऑन सेल 20, प्रोविजन 10,000, गेन 7.5, निर्भय टोटल मत करना। 50 और 5 कितने होंगे, 55 और 20 75, 75 और 10 85। अब 85 में से 7 हटा दो 78 और 500 और हटा दो 77,500, कितने आएंगे, ठीक है। अब 5 लाख में जैसे ही ये प्लस करोगे तो 5,77,500 कितना आएगा, पीछे हातिम अली समझ में आ रहा है बेटा, उससे पीछे कहाँ गया मेरा लाल अब्दान, अल्फेज, हेलो, आ रहा है बेटा, ये ऐड हो गई सारी चीजें। अब खड़ा हो जल्दी खड़ा हो, ये 5,77,000 आ गया। यहाँ क्या लिखूं मैं, ये क्या आया है,
फॉर्मेट में बताया था ना, ये क्या आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और कुछ लिखो आगे, बैठ जा कृष्णा, खड़ा हो, तेज बोल, वेरी गुड। बिफोर, बात मत करो बेटा, बात मत करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब सबसे इजी चीज एड, फिर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग। करूँ एडलेस? एडलेस में पहले फील्डिंग जमा लेंगे, पढ़ो। ट्रेड रिसीवेबल, पहले ईयर देखना, ईयर देखना, ईयर, ठीक है। मैं देखो एक इंसिडेंट सुनाता हूँ मैं तुम लोगों को, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। हमें ये सीए में भी आता है चैप्टर, 16 नंबर का क्वेश्चन इसका सीए में आता है। मेरा एक दोस्त था जो इसका भाई है, इसका अम्मार का भाई है, ठीक है, बुरहान नाम है उसका। हम दोनों सीए में इंटर तक साथ में थे। अब इंटर में ये क्वेश्चन आया 16 नंबर में। अब वो क्वेश्चन में ईयर उल्टे थे, यहाँ है 23, यहाँ है 24, तो 23 से 24 में इंक्रीज है, लेकिन अगर 24 पहले है और 23 बाद में है तो ऐसे देखना है ना, 23 से 24, और मैंने ऐसे देख लिया तो हर इंक्रीज क्या दिखेगा मुझे, डिक्रीज, और हर डिक्रीज क्या दिखेगा, ऐड वाली चीज लेस और लेस वाली चीज, पूरा ही गलत हो गया वो तो, ठीक है। तो हमारे सर हमें बोलते थे बेटा ईयर चेक करना। मैं भी 12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, बेटा ईयर चेक करना। कंपैरेटिव में भी तुमने मेरे मुंह से सुना होगा, बेटा ईयर चेक करना, बेटा ईयर चेक करना। वो सर से ही सीखा है मैंने। अब ये जो हमारे बुरहान भाई थे, इन्होंने देखा नहीं ईयर, 16 नंबर का क्वेश्चन और उसको ईयर नहीं लिखा, और ऐड की लेस और लेस किया, और बाहर आते ही हमारी आदत थी आंसर मिलाने की, हमने मिलाया तो उसने कहा मेरा तो ये आ ही नहीं रहा। फिर मैंने दूसरे दोस्तों से मिलाया तो मेरा और उनका मिल गया। ये कहा मेरा क्यों नहीं आ रहा, तो इसने घर जाके देखा तो इसने मेरे को फ़ोन किया, अबे मैं तो ईयर ही उल्टे देख आया, ऐड ही लेस हो गया और लेस ही ऐड हो गया, ठीक है। 16 छोटी नहीं 16 नंबर गए। फिर हम बाहर आकर थोड़े तो दे देगा, ठीक, क्यों देगा, हर चीज गलत है, ऐड वाली चीज लेस है। स्टेप मार्किंग के भी नहीं रहे तुम तो, स्टेप मार्किंग भी किसकी करेगा वो, हर ऐड वाली चीज लेस है और हर लेस वाली चीज। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा परचेज ऑफ बिल्डिंग, 50,000 से 1 लाख है तो परचेज है, और 1 लाख से 50,000 है तो सेल है, तो उसकी तो इन्वेस्टिंग भी गलत। सेल क्या दिख रही थी, परचेज, परचेज क्या दिख रही थी। एक ईयर चेक ना करने की वजह से पूरा कैश फ्लो खत्म है तुम्हारा, खत्म। आगे भी इधर तो काम आएगा ही यार, आगे भी यार बराबर चेक करना, ठीक है। सुनो 23-24 है तो सीधे देखना, 24-23 है तो उल्टे देखना, जैसे यहां से यहां से, फिर पता चलेगा इंक्रीज है कि डिक्रीज। छोटी छोटी चीजें बच्चों खास ध्यान रखना। देखो इसमें ईयर उल्टे है, पहले कौन सा है 24, फिर कौन सा है, तो 78 से 52 मत देखना, 52 से 78 देखना। 52 से 78 एसेट का बढ़ना, लेस, माइनस लगा दो। प्रीपेड 2 से 1 ये भी बढ़ रहा है, लेस। ट्रेड पेएबल लायबिलिटी का बढ़ना, ऐड। एक्सपेंस पेएबल लायबिलिटी का कम होना, अच्छी चीज है, ये भी लेस। तो 3 बार तुमने लेस बोला है मुझे और 1 बार ऐड बोला है। बताओ 1 बार ऐड कहाँ बोला है, ट्रेड पेएबल, डिफरेंस, हाँ 1 ही ऐड है तो 11 आउटर कॉलम में लिख दो, बोर्ड पे देखना, फिर बोल रहा हूँ। अब लेस तुमने 3 बार बोला है, कहाँ कहाँ बोला है, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेएबल, अमाउंट 26,000, 1,000, 14,000। क्वेश्चन में से देख के बताते हो ना, ये आंसर में से यहाँ क्यों लिखूंगा मैं देख के, ठीक है। चलो 14 और 26 40, 40 और 1 41 होंगे बेटा, 41, ये 41 लेस होंगे। अब यहाँ देखो 11 ऐड है और 41 लेस है, तो 41 में से 11 हटा लो, 30 लेस है, तो 77 में से 30 हटा लो, 47, तो ये आएगा 5,47,500। कितना आएगा, चेक करिएगा, सही आ रहा है क्या। अब है ना एक टाइम पास और ये करता है आपसे, आप करना भी मत और टाइम आप इतना दे भी नहीं पाओगे। क्या टाइम पास करता है ये, ट्रेड पेएबल लायबिलिटी ना तो ऊपर हेडिंग डालता है लायबिलिटी,
फिर ये एसेट है तो ऊपर हेडिंग डालता है ऐसे, हमें नहीं पता क्या करंट एसेट है करंट, ये कोई दिखाने वाली की जरूरत नहीं है, सीधे ऐड और लेस, खत्म। ऐड वाली चीज एक साथ और लेस वाली चीज एक साथ, ठीक है, समझ गए बराबर। हेडिंग वेडिंग ये अभी डाल रहा है हेडिंग, 4-5 क्वेश्चन बाद ये भी नहीं डालेगा, ठीक है, कब तक टाइम पास करेगा, ये लिखेगा ऐसे कि ये करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है, ये करंट एसेट बड़ी है और ये करंट एसेट, ये करंट लायबिलिटी बड़ी है और ये करंट लायबिलिटी, ठीक है। चलो एक और देखो, नेट इनकम आपको दे रखी है 489, कितनी दे रखी है, नेट प्रॉफिट बोल दूं इसको, कितना है 489। आज के सारे क्वेश्चन तुम लोगों के एक एक बार में आंसर आने चाहिए, इलस्ट्रेशन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर बोल रहा हूँ, अगर कंसेप्ट क्लियर है और गलती हुई अगर किसी से वो वाली कि ऐड को लेस और लेस को ऐड, ठीक है, तो वो आंसर से मैच खाने के बाद नहीं आनी चाहिए, गलती पकड़ के हमें खुद से आनी चाहिए, ठीक है। जब आप इलस्ट्रेशन देखोगे इसमें क्या करा था, ये नाटक नहीं चाहिए, ठीक है, सीधे क्वेश्चन करोगे, नहीं आ रहा है चेक करोगे तो 99% गलती आधे क्या निकलेगी, ऐड वाली चीज को लेस कर दिया होगा या लेस वाली चीज को, और वो भी किससे होगी, बस जो कंसंट्रेशन से नहीं कर रहा, गाने वाने सुन रहा है और क्वेश्चन चल रहे हैं उससे ही होगी, जो बराबर मुंह से बोल बोल के करता है, एसेट का बढ़ना अच्छी चीज लेस, लायबिलिटी का बढ़ना खराब चीज ऐड, उससे गलती नहीं होगी। चलो 8 लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आपको प्रॉफिट दे रखा है 4,89,000, इसमें ऐड करेंगे हम नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग, पढ़ो डैप है, कितना है डैप, नॉन कैश होता है ऐड होगा। 87 के बाद देखो क्या है, इनकम फ्रॉम फॉर द ईयर अराइव्ड आफ्टर गेन ऑन सेल, ये तो लेस होता है, लेस बाद में लूंगा, पहले ऐड वाली ले लेता हूँ। उसके बाद क्या है, लॉस ऑन सेल, और एक और कुछ भी बोला है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइट ऑफ। अब राइट ऑफ तो हमेशा ही क्या होता है, नॉन कैश होता है, तो लॉस ऑन सेल भी लो लॉस ऑन सेल कितना है 48, और एक और क्या दे रखा है, राइट ऑफ। यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ देखो इक्विटी शेयर पहली बात तो ऑपरेटिंग नहीं होते, फाइनेंसिंग होते हैं, और इसको क्या किया है हमने, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करने में कभी भी कैश कम नहीं होता। राइट ऑफ कल बताया था ना, एक पुराना लैपटॉप है, वर्षा ने बोला सर ये है तो नहीं, राइट ऑफ कर दूं, मैंने कहा वर्षा कर दे, तो वर्षा ने उसे P&L से राइट ऑफ कर दिया, तो उससे मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया। क्या कैश कम हुआ? नहीं। किसी को पैसे दिए मैंने? नहीं। ठीक है, तो राइट ऑफ करने से कभी भी कैश कम नहीं होता। कितने का है 25, और अब गेन भी है, वो इधर से ही लेस कर दो, लेस गेन ऑन सेल। गेन कितना है 1 लाख, करो 87 और 8 95, 95 और 40 135, 135 और 5 140, 140 और 20 160, 160 में से 1.5 गए 55,000 आउटर कॉलम में। अब करेंगे ऐड और, ठीक है, उससे पहले एक लाइन हेडिंग डाल लेना, ऐड लेस से पहले ये जो आया ना ये प्लस कर लो, 489 में 55 प्लस करो 5 94 और ये आ गया 5,44,000। इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ठीक है। अब क्या करेंगे ऐड और, लेकिन ऐड लेस करने से पहले बुक में ही जमा लेंगे, जमाओ पहले यार, चेक करो यार, करो चेक यार, चेक करो, उल्टे हैं, कैसे देखना है 23 24, ऐसे देखना है 23 पहले बुक में ही एडलेस कर लेंगे, करो। एक 185 से 167 एसेट का कम होना खराब चीज ऐड होगा, रिसीवेबल का बढ़ना अच्छी चीज लेस होगा, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट का कम होना खराब चीज ऐड होगा, खराब चीज है ना। फिर कैश, कैश नहीं लेते, क्रॉस लगा दो, मना किया था कल। उसके बाद पेबल 95 से 160 लायबिलिटी का बढ़ना खराब चीज ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 13 से 9
लायबिलिटी का कम होना अच्छी चीज। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेते, फाइनेंसिंग में आएगा। ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी होती है ना, और लायबिलिटी कहाँ जाती है? फाइनेंसिंग। अरे भाई ओवरड्राफ्ट तो लोन है, लोन कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग। ठीक है प्रेम, एक शब्द भी समझ में नहीं आया होगा, एक शब्द भी। कल की क्लास के साथ तूने आज भी मेरे लिए एब्सेंट ही है, और अब अगर ये दोनों क्लास को रीगेन करना है तो पहले कल का वीडियो देखना ही पड़ेगा। तुम सोच भी कैसे सकते हो बिना फॉर्मेट पढ़ाए तुम्हें ये समझ में आएगा? कहाँ से आएगा? पहले कैश फ्लो का सी भी याद नहीं है। तुम कभी रनिंग चैप्टर में तो ये हिमाकत कर लिया करो कि बिना वीडियो देखे आ गए। न्यू चैप्टर में तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि कल मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट कराया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे बनती है आज बिना वीडियो देखे आए? मतलब एक एनालिसिस तो करा करो कि कल उन्होंने कुछ पढ़ाया होगा, फॉर्मेट बताया होगा, आज उससे लिंक्ड ही कुछ होगा, मेरे को क्या समझ में आएगा मैं बिना वीडियो देखे जाऊंगा या जाऊंगी? और जिसने झूठ भी बोला और फिर बोल रहा हूं, तो कल का वीडियो फिर देख लेना और फिर आज का वापस देखना। बिना फॉर्मेट के तुम इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये देख लो, कल पहली बार चैप्टर स्टार्ट करवाया है, इससे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का सी भी नहीं पता था, फिर भी आज क्वेश्चन करा रहा हूं तो ऐसा लग रहा है 4-5 दिन से ये चैप्टर चल रहा हो। पूरी आवाजें आ रही है, सब बोल रहे हो ये प्लस ये माइनस। ठीक है, ये फर्क पड़ता है पहली क्लास ढंग से सुनने का। पहली क्लास थी कल, बस ये सब प्लस माइनस तुम बता रहे हो बराबर, ऐड होगा नहीं होगा, लेस होगा नहीं होगा, और आंसर आ रहे हैं। हर चैप्टर में होता है ये। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है लेक्चर 1, 2, 3 में बस। उसके बाद तो फिर बस पेन चलता है, प्रैक्टिस होती है। चलो लास्ट चीज, बैंक ओवरड्राफ्ट तो लेंगे नहीं। बताओ मुझे ऐड कितनी बार लिखा तुमने? 3 बार। किस किस के लिए? इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और बिल पेएबल। और लेस कितनी बार लिखा है? 2 बार। किसकी? हाँ, रिसीवेबल्स, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। बताओ दोनों का डिफरेंस बताना। इन्वेंट्री में 18,000, बिल प्रीपेड एक्सपेंस 4,000, बिल पेएबल 12,000। 12 और 18 30, 30 और 4 34,000 प्लस। इन दोनों के बताओ। 3,000, 4,000, 4, 3 और 4 कितने? याद रखना, वहाँ रीजन लिख लेना, मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं लिया, एफ लिख देना, फाइनेंसिंग में जाएगा। और कैश तो लेते ही नहीं है, कैश तो किसी भी एक्टिविटी में नहीं आएगा, ना ऑपरेटिंग में, ना इन्वेस्टिंग में, ना फाइनेंसिंग में। वो कहाँ आएगा बताऊंगा आगे। ठीक है चलो, 5 44 में 34 जोड़ो, 30 40 50 60, हाँ 50 60 70 सॉरी 78, और 78 में से 7 जाएंगे 71, तो आंसर आएगा 5। और यहाँ लिखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर, ये होता है बिफोर, ये होता है लास्ट में आएगा इनकम टैक्स एंड खत्म। चेक कर लो, आ रहा है? 1 मिनट रुक जाओ। 9 सिंपल है, देख के आओगे घर से। 10 से कल कराऊंगा, धन्यवाद।